नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर आरटी वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आओ कक्षा 8 का। तो मैं आज आरटी वाला कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस पेपर को बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर ओरिजिनल हो सकता है आपके लिए विशेष तौर पर, तो आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी न जाए, अंत तक देखते रहे। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, साल बाई की संधि कब हुई? अ के अंदर देखो 1752, ब के अंदर 1775, स के अंदर 1782, द के अंदर 1790। तो जो साल बाई की जो संधि है वो कब हुई थी? 1782 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर जो स ऑप्शन है आपका ये पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई थी। तो भारत के अंदर अंग्रेजों के लिए जो निर्णायक लड़ाई थी वो कौन सी थी? अ के अंदर बक्सर की, ब के अंदर सालबाई की, स के अंदर पानीपत की, द के अंदर प्लासी की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? दो ऑप्शन हो जाएगा। जो प्लासी की जो लड़ाई थी अंग्रेजों की, वह निर्णायक लड़ाई थी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अंगूर की खेती कहलाती है। जो अंगूर की खेती होती है वो क्या कहलाती है? अ के अंदर हॉर्टिकल्चर, ब के अंदर देखो यहाँ पर ये पीटी कल्चर है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पीटी कल्चर नहीं होता है दोस्तों। आपके यदि ये पेपर आए तो वहाँ पर बता देना आपको सर को कि पीटी कल्चर नहीं होता है, यहाँ पर होता है वीटी कल्चर होता है। क्या होता है? वीटी कल्चर। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर पहले से बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा आपके वीटी कल्चर रहेगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से हुल्ला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुल्ला जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अ के अंदर महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, ब के अंदर सवाई जय सिंह ने, स के अंदर अभय सिंह ने, द के अंदर बखत सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुल्ला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगले जो क्वेश्चन है आपके खाली जगह वाले हैं और आपके वो एक एक अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आया, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 1857 में हुई। तो यहाँ पर आपको डेट बतानी है कि किस तारीख को स्टार्ट हुई थी। तो इसकी डेट हो जाएगी 10 मई को हुई थी। कब हुई थी ये? 10 मई को हुई थी, आप याद रखना है, ठीक है ना। अगला है, मृदा निर्माण के लिए और दो मुख्य उत्तरदायी कारक है। तो यहाँ पर दो कारक कौन कौन से उनके बताने हैं। तो एक जगह तो आ जाएगा आपका तापमान, पहली खाली जगह के अंदर क्या आ जाएगा? एक तो तापमान है, वो मृदा निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा है, दूसरा आ जाएगा आपका वर्षा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पहली खाली जगह के अंदर तापमान, दूसरे में आ जाएगा वर्षा आ जाएगा, ठीक है ना। सातवीं खाली जगह है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर जो सन है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा 26 अगस्त। कब हुई थी? 26 अगस्त को हुई थी। और पीछे सन भी लिख दोगे आप, 1907 के अंदर हुई थी। 26 अगस्त 1907 के अंदर हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन है, राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा कहलाती है। तो ये तो इसका तो आसान सा है। तो राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा वो क्या कहलाती है? धर्म निरपेक्षता। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? धर्म निरपेक्षता जो शब्द है यहाँ पर आपको वरना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 10वां क्वेश्चन है, जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच अपनाई। तो कौन सी नीति है वो अपनाई थी? तो इसके अंदर आ जाएगी हड़प नीति। कौन सी नीति अपनाई थी उन्होंने? हड़प नीति अपनाई थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिख दोगे आप, हड़प नीति अपनाई। अगला जो क्वेश्चन है 11वां,
भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था, वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। क्या लिखोगे आप? 14 अगस्त 1947 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगले जो आपके क्वेश्चन है सारे 2-2 अंक के हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। 12वां क्वेश्चन है, बगरू का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? जो बगरू का जो युद्ध था वो किन के मध्य लड़ा गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, जो बगरू का जो युद्ध था वो माधो सिंह व सवाई ईश्वर सिंह के बीच 1748 के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1748 के अंदर लड़ा गया था। और किसके मध्य हुआ था? माधो सिंह व सवाई ईश्वर सिंह के बीच हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 13वां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध है? तो ये है जो असम के अंदर आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है? असम राज्य के अंदर है। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला क्वेश्चन है 14वां, विश्व के चावल उत्पादन में अग्रणी देशों के नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ पर होते हैं उनके हिसाब से क्रम वाइज नाम लिखने हैं। तो सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं सिंध में पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर होते हैं वो होते हैं भारत के अंदर, चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड व म्यांमार। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 15वां क्वेश्चन पूछा है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? ये ध्यान रखना, संसाधन संरक्षण, संसाधन जो मानव जीवन के अंदर उपयोग लिया जाता है उसे संसाधन बोलते हैं। और संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो अपने को है ना जो आवश्यक जो संसाधन है मानव जीवन के लिए उनकी क्या करनी है? बचत करनी है, ताकि आने वाली पीढ़ी के भी उपयोग में काम आ सके। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी किताब के अंदर जरूर विशेष तौर के देख लें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है, 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको लिखनी है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय जो मुख्य केंद्र थे वो कौन कौन से थे। तो बात करें तो भारत के अंदर तो थे दिल्ली, मुख्य केंद्र कौन थे? दिल्ली था एक था कानपुर। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी ये थे जो भारत के अंदर थे। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो मुख्य केंद्र थे वो थे नसीराबाद, ब्यावर, ये थे नीमच वगैरह जितनी सामान्य थी ये राजस्थान के अंदर थी। तो यहाँ पर आपको भारत के अंदर पूछा है तो दिल्ली और कानपुर, लखनऊ और झांसी आपको लिखना है। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा प्रणाली का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? इसका आंसर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही तरीके से लिखना है। तो भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका सबसे ज़्यादा विरोध है वो मैकाले ने किया था। किसने किया था? मैकाले। किसने किया था? मैकाले ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। और बाद में मैकाले की जो विधि थी वो भारत के अंदर लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र का अंत कब हुआ था? जो नेपाल जो देश है उसके अंदर जो राजतंत्र है उसको कब समाप्त किया गया उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो नेपाल के अंदर जो राजतंत्र है उसका अंत है वो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 के अंदर है, ये पूर्णतः समाप्त हो गया था। वैसे तो है ना 2006 होता है, लेकिन 2006 के अंदर पूरी तरह से ये अंत नहीं हुआ था, लेकिन पूरी तरह से जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? 2008 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर आपको 2008 लिखना है। अगला क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के 2 उद्देश्य बताओ। तो यहाँ पर आप इसके 2 उद्देश्य बताने। तो सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा कि किसी भी धर्म को छोटा बड़ा न मानना, किसी के साथ भेदभाव न करना। पहली बात तो मतलब सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखना पहला था। और लोगों के ऊपर किसी भी धर्म को थोपना नहीं कि भाई आप हिंदू धर्म ग्रहण करो या मुस्लिम धर्म ग्रहण करो। आपको कौन से भी आप जो आपकी इच्छा है उस धर्म को आप ग्रहण कर सकते हो। 2 आप लिखने थे इस प्रकार से। अगला है 20वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध
क्यों हुआ, कारण बताओ। जो प्लासी का युद्ध है वो क्यों हुआ था, इसके कारण भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र विस्तार के कारण हुआ था। मतलब जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करना चाहती थी कि अपना क्षेत्र था उसको बढ़ाना चाहते थे। मतलब बहुत सारी जगहों के ऊपर अपना व्यापार करना चाहते थे और अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए जो सिराजुद्दौला थे उनके द्वारा उनके जितनी सारी योजनाएं थी, जितनी सारी योजना बनाई थी उन्होंने, तो उन सबको विफल कर दिया और उसके लिए सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 21वां, सब डियर अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो इन क्वेश्चनों का आपको आंसर आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर देख लेना है। मैं अब थोड़ा बहुत मेरे को पता हुआ तो मैं बताऊंगा आंसर, वरना आपको ये पेपर है, ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है। वीडियो को रोक रोक कर एक एक क्वेश्चन आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से जरूर याद कर ले। 22वां क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व मुनेर व्यवस्था को समझाइए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 23वां है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, वर्णन कीजिए। तो जो औपनिवेशिक जो शासन था उससे आदिवासियों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ था, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके अंदर आपको बिरसा मुंडा के ऊपर टिप्पणी लिखनी है, उनके जीवनी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। 25वें जो अगले जो क्वेश्चन है आपके 3-3 रंग के रहने वाले हैं, जो कि निबंधात्मक हैं और अथवा में भी दे रखे हैं। तो 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन करो। तो इसके कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण था वो था है ना, कारतूसों पर गाय व चूअर की समड़ी लगाना था, वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण था। बाकी आपको पता ही होंगे, आप लिख ले, और नहीं ये पता तो आज ही याद कर ले। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या अहम बदलाव किया, स्पष्ट रूप से समझाइए। यदि ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेना है। 26वां क्वेश्चन है अगला, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कितने मौलिक अधिकार है, उन सभी मौलिक अधिकार को लिखते हुए उन सब के अनुच्छेद भी आपको साथ में लिखने हैं। तो देखो 6 मौलिक अधिकार होते हैं। कितने मौलिक अधिकार है? 6 हैं, जो अनुच्छेद शब्दा से लगाकर 35 तक है। अनुच्छेद शब्दा से 35 तक हैं, उन सभी का आपको उल्लेखित करना है। यदि आपको ये ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, वो है मर्दा निम्नीकरण के कारण और संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो मर्दा निम्नीकरण के क्या कारण हैं और उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, उसके बारे में उसके उपाय भी आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके मैप से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैप से संबंधित है। ये वैसे ही है लिखे हुए, ठीक है ना। तो विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो आपको किसके अंदर करना है? विश्व के मानचित्र के अंदर इन शब्दों को आपको भरना है। ये तो हमारे यहाँ पर विश्व का मानचित्र नहीं था, हमने इसलिए भारत के मानचित्र के अंदर या राजस्थान के मानचित्र के अंदर इनको भरवाया था, राजस्थान के मानचित्र के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको विश्व का आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें से आपको भरना है। तो कौन सा? सबसे पहला भूमध्य रेखा है, मकर रेखा, दक्षिणी अमेरिका और अंध महासागर। ये आपको यदि ऊपर वाले आपको विश्व के मानचित्र के अंदर शब्द पता नहीं है, स्थान पता नहीं है, तो अथवा के अंदर भी आपको 3 दिए गए हैं। बंगाल की खाड़ी है, अंटार्कटिक महासागर है और हिमालय पर्वत हैं। तो दोस्तों कैसा लगा पेपर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और किसी के लिए तो ये हुबहू रियल पेपर भी हो सकता है। आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।